अगर आप बैंक, एसएससी, सीजीएल या नेवी या फिर एनडीए जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे शानदार गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ये बात आप सभी को पता है। और वे बच्चे जो हाई स्कूल या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये बात पता होना चाहिए कि बच्चों की अगर बैंक, एसएससी और नेवी या फिर एनडीए जैसे एग्जाम्स को पास करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम्स को पास करें या फिर बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर सीखें, कंप्यूटर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक बेहतरीन सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट नौकरी में हो, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं नहीं, ये बात सब जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये बात सारे लोग जानते हैं, इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात सभी लोग जानते हैं। तो आइए हम आप लोगों के लिए एक लेकर सीरीज आ रहे हैं, जिस सीरीज में हम आपको डेली शाम 6:45 से शाम 7:30 तक हम आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर आगे चल करके आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं, या एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नेवी की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। इसके लिए कोई फीस नहीं है, डेली हम आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे मिशन शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। ध्यान रखें, मिशन शिक्षा यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लास हम पढ़ाएंगे शाम 6:45 से 7:30 तक। अगर यही क्लास आपको देखना हो तो आप जाकर के हमारे शिक्षा आईएएस यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पर ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश की ये क्लास आपको डेली लाइव क्लास पढ़ना है और आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट्स भी होता है, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाता रहूंगा, हम लोग स्टडी करते रहेंगे, और आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके कमेंट को देखूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब भी दे दूंगा। तो फायदा तो ये होगा कि आप लाइव के साथ जुड़े, और लाइव के साथ जुड़ने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की हम ये क्लास थोड़ा सा आपको बताते हैं, थोड़ी सी चीजों को समझाते हैं। और ध्यान रखें कि कल से हमने आपको बताया कि हमारी क्लास डेली शाम 6:45 से मिशन शिक्षा पर लाइव चलेगी। और अगर आपको मिशन शिक्षा नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे लिंक्स मांग सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच। न केवल ईरान और इजराइल के बीच, बल्कि ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं जो मध्य एशिया में युद्ध की भयंकर स्थिति बनी हुई है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, उसी से संबंधित यहाँ पर ये एक न्यूज है, और ये आज का पेपर है साथियों। हम आपको दिखा दें कि ये आज का पेपर है। आप देख सकते हैं कि यही आज का पेपर है। हमारे पास डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है और मैं इसी इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ाता हूं। ठीक है, ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स। आप लोगों को मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में दिखाया था हिंदुस्तान टाइम्स। तो अब हम आपको डेली पढ़ाएंगे। हमने आपको बता रखा है कि किस चैनल पर कहां मिलेगा, और दो चैनल पर आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे, आप जाकर के वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और ये भाई साहब पता नहीं कौन है जो हमें परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने फोन कर रखा है, तो फोन अब मत करिए भाई, थोड़ा देर के बाद हम आपसे बात कर लेंगे। और इसके बाद, क्योंकि हम अभी वीडियो क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, जरूरी है तो मैं 1 मिनट में बात। तो चलिए, तो हम आप लोगों को सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास हेडिंग्स है कि एनर्जी साइट्स हीट, मतलब जो मुख्य प्रमुख ऊर्जा स्थल है। ध्यान में रखेंगे कि मतलब यहाँ पर की मतलब चाबी होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों चाबी नहीं, ध्यान में रखेंगे कि मतलब यहाँ पर प्रमुख, और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। तो जो प्रमुख ऊर्जा स्थल हैं उनको क्या किया जा रहा है, साइट मतलब स्थल। ध्यान में रखेंगे ये साइट है, स्थल है। अभी हम आपको मीनिंग भी समझाएंगे, मीनिंग भी आप पढ़ते चलेंगे, और मीनिंग के साथ साथ आप और भी चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रामर के रूल्स को भी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने से कई फायदे हैं। एक तो आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा, तो करंट अफेयर्स के लिए अलग से नहीं पढ़ना होगा। दूसरा फायदा आपका होगा कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तीसरा फायदा होगा कि आपका वर्ड पावर भी अच्छा होगा। और चौथा फायदा यह होगा कि आपकी एक अच्छी जॉब भी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रमुख, ये होता है प्रमुख। तो प्रमुख ऊर्जा स्थल, ये ऊर्जा है, ध्यान में रखेंगे, यहाँ इसकी मीनिंग ऊर्जा है। तो प्रमुख ऊर्जा स्थल पर हिट किया जा रहा है ना, हिट किया जा रहा है, मारा जा रहा है एस ईरान इजराइल ट्रेड ब्लोस, है ना। तो जो ईरान और इजराइल के जो प्रमुख व्यापारिक ऊर्जा स्थल हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर आक्रमण किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो ये इसी से संबंधित यहाँ पर समाचार है और ये आज का ही पेपर है। आज है 20 तारीख है, यानी 20 मार्च है, तो 20 मार्च का ही ये जो न्यूज़पेपर है ये 20 मार्च का है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम आपको थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे टीवी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इनको हटा देते हैं और देखिए, आप समझ गए हैं? ये दुबई से है ना, दुबई यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो भाई, ईरानियन एयर है ना, एरियल अटैक्स, ईरानियन एरियल अटैक्स, ठीक है? ईरानी हवाई हमले में सिंस वेडनेसडे, सिंस वेडनेसडे का मतलब है कि बुधवार से, जो बुधवार से शुरू हुआ है उस ईरानी हवाई हमले में। तो ध्यान में रखेंगे, एक पॉइंट यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको नोट करना चाहिए। क्या नोट करना चाहिए? अगर कहीं पर, ध्यान में रखेंगे, ऐसे कहीं पर मैं ऐसे आपको ग्रामर का रूल यहां पर समझाते चलूंगा। देखो भाई, सिंस लिखा हो, अगर कहीं सिंस लिखा हो, सिंस 1980, चलो 80 कर देते हैं, है ना, 80। तो अगर ऐसा लिखा गया सिंस 1980, इसका मतलब है कि 1980 से, क्या बोलेंगे, 1980 से। तो ध्यान में रखेंगे, इसको बोलेंगे 1980 से, हिंदी में 1980 से, ठीक है, ध्यान में रखना। इसी तरीके से अगर आपको लिखा रहे, ये मैंने पहला बना रखा है आपके लिए, ये मैं दूसरा बना रहा हूं ताकि आप जान पाए, इसको समझ पाए। अगर ये लिखा रहेगा सिंस, है ना, ये अगर लिखा है सिंस, सिंस, है ना, जनवरी, सिंस जनवरी, जनवरी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जनवरी से। क्या बोलेंगे? जनवरी से। तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत न्यूज़पेपर में आता है, ये सब जनवरी, जनवरी से। तो ध्यान में रखेंगे जनवरी से, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये कैसे लिखा होता है, थोड़ा सा आते हैं अपने इंडिपेंडेंस पर आते हैं, है ना, तो इंडिया पर। तो अगर मान लेते हैं कि जैसे अगर ऐसे होता कि भारत 1947 से आजाद हुआ है ना, 1947 से आजाद हुआ है, तो ये कैसे लिखा जाता? ये ऐसे ही लिखा जाता ना, सिंस 1947 इंडिया, है ना, गॉट इंडिपेंडेंट। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? सो आपको ये समझना चाहिए कि 1947 से, ऐसे जैसे कभी भी डेट रहेगा, अगर आपने ऐसे लिखा कि कोई कहा कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो कोई कहेगा हाँ बड़ा झूठ ना बोलता है, बचपन में तो झूठ बोलत रहे। तो आप कह सकते हैं ना ना, बचपन में बोलत रहे, लेकिन जब 10 वर्ष का है तब से ना बोली। इसका मतलब है कि 10 वर्ष का है ना, तो चाइल्डहुड में आपने बोला था, लेकिन आगे चल करके आपने नहीं बोला। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं बचपन से ही झूठ नहीं बोलता हूं, तो कह सकते हैं बचपन से ही, तो सिंस चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड, तो बचपन से ही मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको समझना है। तो ध्यान में रखिएगा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, याद रखेंगे इस चीज को कि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि कैसे हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ध्यान में रखेंगे, हम आपको ग्रामर के भी कॉन्सेप्ट को समझाते चलेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी समझाएंगे कि आप मीनिंग कैसे आप पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। तो देखो भाई, ईरानियन एरियल अटैक्स, ईरान के जो हवाई हमले हैं, ईरान के हवाई हमले में सिंस वेडनेसडे, जो बुधवार से शुरू हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुधवार से शुरू हुए ईरानी हवाई हमले में, ठीक है, बुधवार से शुरू हुए ईरानी हवाई हमले में, या हमले ने हैव कॉज्ड, कारण बन गया है, जो ईरानी हवाई हमला हुआ था ये कारण बन गया है क्या? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव डैमेज, है ना। एक्सटेंसिव मीन्स होता है विस्तृत या बहुत व्यापक। तो यहां पर आप मीनिंग लिख सकते हो व्यापक। तो ये ध्यान में रखना, मैं यहां पर मीनिंग लिख देता हूं व्यापक, व्यापक। एक्सटेंसिव मीन्स होता है व्यापक। तो जो बुधवार से ईरानी हवाई हमला हो रहा है, उससे उससे क्या हो गया है? व्यापक डैमेज हो गया है, बहुत बड़ी स्तर पर क्या हो रहा है? क्षति हो रही है। डैमेज मतलब क्षति होना। टू द वर्ल्ड्स, है ना, टू द वर्ल्ड्स यानी विश्व के, किसको क्षति हो रही है भाई? देखो यहां पर, विश्व के लार्जेस्ट, सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े प्लांट इन कतर, यानी विश्व के सबसे बड़े प्लांट कतर में। तो जो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है कतर में, वहां पर सबसे ज्यादा क्षति हुई है। तो ध्यान में रखेंगे, कौन सा प्लांट है भाई? रिफाइनरी की प्लांट है, गैस प्लांट है, इन सब चीजों की प्लांट है। वहां पर क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखना। आगे दिया है टार टारगेटेड, है ना, निशाना बनाया जा रहा है। किसको निशाना बनाया जा रहा है भाई? अ रिफाइनरी इन सऊदी
अरेबिया यानी सऊदी अरब। तो भाई सऊदी अरब में भी जो रिफाइनरी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो सऊदी अरब में जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी का मतलब है कि भाई गैस और जो पेट्रोलियम कच्चे तेल हैं, उनके जो स्रोत हैं, जहां पर भंडार किया जा रहा है, जहां पर उनका उद्गम स्थल है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ रिफाइनरी का मतलब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। रिफाइनरी मतलब कच्चे तेल, है ना? तो ये सब चीजें की बात हो रही है। रिफाइनरी मतलब ईंधन की बात हो रही है। तो सऊदी अरब में आगे दिया है, फोर्स्ड द यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, फोर्स द यूएई यानी बलपूर्वक या बड़ी मुश्किल से या बड़ी कठिनाई से, है ना, जटिलता पूर्वक, है ना, टू सट, यूएई को सट करना पड़ा भाई। सट मतलब बंद करना पड़ा। टू सट मींस बंद करना पड़ा। क्या बंद करना पड़ा? गैस फैसिलिटीज, है ना, गैस फैसिलिटीज को। तो यूएई में संयुक्त अरब अमीरात की जो गैस फैसिलिटीज थी, जहां से गैस का उत्पादन हो रहा है या गैस जहां से मिल रहे हैं, उसको बंद करना पड़ा। क्यों? इसलिए बंद करना पड़ रहा है क्योंकि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। और प्रमुख रूप से कौन कौन से देश हैं? तो प्रमुख रूप से इजराइल और ईरान है। और इजराइल का साथ कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। तो ये बात हमें पता है, तो ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा कि ईरान इस समय धुआं धुआं उड़ा रखा है सबको, क्योंकि कह रहा है कि भाई तुम अगले 10 साल तक युद्ध लड़ो हमसे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो समझ सकते हैं इस बात से कि कितना ना अमेजिंग चीज है। ईरान मतलब उस अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, जिस अमेरिका को लगता था कि हम सुपर पावर हैं और हमारे जैसा कोई है नहीं। तो सोचो ईरान ने कितनी बड़ी, ईरान के पास कितना बड़ा गट्स होगा, मरने और मारने के लिए तैयार है। वो कह रहा है मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ना मतलब पुष्पा वाली बात हो गई उसके साथ है। तो यहां पर देखो, तो कह रहा है कि यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, उसे बंद करना पड़ा। क्या बंद करना पड़ा भाई? गैस फैसिलिटीज, गैस की सुविधाएं, जहां से गैस का उत्पादन हो रहा है, गैस की सुविधाएं जहां से मिल रही हैं, उसको बंद करना पड़ा। आगे देखो, एंड और सेट ऑफ फायर्स, है ना। सेट ऑफ फायर्स का मतलब हो गया भाई आग लग गई। सेट ऑफ फायर्स, है ना, आग लग गई। सेट ऑफ फायर्स, आग लग गई। तो बना लेना मीनिंग अगर आपको समझ में ना आए तो। सेट ऑफ फायर्स, आग लग गई। एट टू टू कुवैतीस, है ना, सॉरी कुवैती रिफाइनरीज। तो कुवैत, कुवैत एक देश है जहां पर एक अक्षय कुमार की एक मूवी भी बनी है। उसी मूवी पर एयरलिफ्ट, जब आप एयरलिफ्ट मूवी देखेंगे तो अक्षय कुमार क्या करते हैं, कुवैत में जो लोग फंसे हैं उनको बचा करके भारत लाने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल होते हैं। तो ये एक सच्ची घटना पर मूवी बनी थी, तो आप इसको मूवी को देख सकते हैं, ठीक है, एयरलिफ्ट। तो यहां ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या है कि जैसे सऊदी अरब में, सॉरी यूएई में जो था, संयुक्त अरब अमीरात जो था, वहां पर गैस फैसिलिटीज को बंद करना पड़ा। वो भाई चाहता नहीं था कि बंद करें, लेकिन जब मतलब इतना घमासान युद्ध हो रहा है कि वो उत्पादन ही नहीं कर पाएगा, सब नष्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या करेगा? बंद ही करेगा व्यक्ति। तो यहां पर भी आगे कह रहा है, इसके आगे कह रहा है कि एंड सेट ऑफ फायर्स, आग लग गई एट टू कुवैती रिफाइनरीज। तो दो कुवैती रिफाइनरीज में भी आग लग गई, जहां पर तेल वगैरह मिल सकते थे, गैस मिलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर देखो भाई, और अब हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं। उफ, 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 का मतलब है कि ये ऐसे नहीं बढ़ाना चाहिए था मुझे, मैं ऐसे बढ़ा लेता हूँ तो ज्यादा बढ़िया होगा। मैं यहाँ से इसको, है ना, तो अब ये चाहेगा सही से। ठीक है भाई, देखो आगे है, ये देखो तेहरान से, है ना, यहाँ पर, यहाँ तक तो हमने पढ़ रखा। तेहरान, तेहरान क्या है? तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है। तो तेहरान, अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको समझने के लिए है, ध्यान में रखना। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं मोहन, मोहन का, है ना, मोहन का, तो इसका मतलब है कि इसकी मीनिंग कैसे लिखी जाती है? मोहन, मोहन्स, ये देखो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ध्यान से समझो इस बात को, इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको आगे चल करके ऐसे समझना होगा। अगर मैं बोलूं कि, है ना, रोहन की माँ, रोहन की माँ, तो ध्यान में रखो, ये अगर रोहन की माँ हमने लिखा तो इसको लिखने के लिए दो तरीके हैं, लेकिन अभी हम केवल आपको एपोस्ट्रोफी एस वाला समझाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखो, बस कुछ नहीं करना है, इधर जो है सजीव है, अगर जीवित है तो हम इसको लिखना है रोहन, और फिर हमें क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के। तो रोहन की या रोहन का, जो कुछ भी कह लेंगे इसको, काकी की सब एक ही होता है। तो रोहन की, और मदर हो जाएगा, माँ मीन्स मदर। तो ये चीज आप ध्यान में रखो, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो रोहन की माँ। अब सोचोगे,
हाँ, हाँ। यस, नहीं वो तो सिंगुलर और प्लूरल बनने के लिए होता है ना। जैसे आपने ऐसे देखा होगा मैंगो, मैंगो, ठीक है? तो ये मैंगो हो गया तो मैंगो में क्या करते हैं हम लोग ईएस लगाते हैं तो ये बहुवचन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बनता है। यहाँ पर इसकी मीनिंग काकी की नहीं होता है। जैसे अगर हमने लिखा मैंगो, अगर हमने सिर्फ ऐसे लिखा मैंगो तो इसका मतलब है कि एक वचन है, एक आम है। लेकिन अगर हमने कर दिया मैंगोस तो इसका मतलब है कि बहुत सारे आम हो गए। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये एपॉस्ट्रोफी एस है ना? इसको ग्रामर के रूल में पढ़ाएँगे, लेकिन जब हम वो क्लास अभी शुरू कर रहे हैं तो, है ना? न्यूज़पेपर में नहीं, न्यूज़पेपर में बस ऐसे बताते चलेंगे, आप लोग सीखते चलेंगे और जिन लोगों को ग्रामर पढ़ना होगा, वो लोग आकर के अपना ग्रामर वाली क्लास करेंगे, ठीक है? तो देखिएगा, तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, जैसे अगर हम लोग यहीं पर कह दिए होते कि जैसे ये है रोहन की माँ, अगर यहीं पर रोहन की माँ ना होकर के ये होता रोहन का घर। भई ऐसे भी तो हो सकता है। जब ऐसे होता तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको तब भी वैसे ही लिखते रोहन एपॉस्ट्रोफी एस। काकी के लिए सबके लिए एपॉस्ट्रोफी एस ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि काकी के है की है तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया और का है तो कुछ और लगा दें, है ना? सब एक ही चीज़ होता है। तो रोहन्स हाउस या होम फुल स्टॉप। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है। तेहरान्स मतलब तेहरान की या तेहरान का, जो भी आप लोगों को बोलना हो, जो अच्छा लगे वो बोलिएगा, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ध्यान में रखना, तेहरान्स का और तेहरान क्या है भई? तेहरान है ईरान की राजधानी, ठीक है? तो ध्यान में रखना। तेहरान का या तेहरान की जो भी आप बोलना है, आगे सेंटेंस जब बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। तो तेहरान का री रिटेलिएशन है ना? रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मीन्स होता है बदला। तो तेहरान का बदला, इसका मतलब है ईरान का बदला। ठीक है, ध्यान में रखना। तो रिटेलिएशन मीन्स होता है बदला। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिखेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बदला। बदला मतलब वही ना कि तुम हमको मारोगे तो हम तुमको भी मारेंगे, पीटेंगे, तोड़ेंगे। तो ये वाली बात से हो गई, बदला वाली बात हो गई। ठीक है? तो चलो देखते हैं। तो भाई तेहरान का बदला अगेंस्ट मतलब है, किसके अगेंस्ट है, किससे बदला लेना चाहता है? ये तेहरान का बदला किसके विरुद्ध है? अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। तो किसके विरुद्ध है? इजरायली अटैक्स, इजरायली अटैक्स के विरुद्ध है। इजराइल इजराइल जो क्या कर रहा है, तेहरान पर आक्रमण कर रहा है, तेहरान पर आक्रमण कर रहा है, ईरान पर आक्रमण कर रहा है, तो उसके बदले तेहरान भी क्या कर रहा है, बदला ले रहा है। और किसके बदले ना किसको किससे बदला ले रहा है? इजराइल से। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो भाई अटैक्स और किस लिए हो रहा है भाई? ऑन इट्स ओन गैस फैसिलिटीज मार्क्स। भाई जो गैस फैसिलिटीज है उन पर जो अटैक हो रहा है ना, उन सब चीजों के लिए बदला लिया जा रहा है। ईरान इन सब चीजों के लिए बदला ले रहा है, बोल रहा है कि भाई तुमने हमारे रिफाइनरीज को टारगेट करना शुरू किया है, हमारे गैस प्लांट्स को टारगेट करना शुरू किया है, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको भी निस्तनाबूद करेंगे। आगे देखो फर्दर मीन्स आगे, ये फर्दर मीन्स होता है आगे, ध्यान में रखना। इसकी मीनिंग आप लोगों को जरूर जानना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये आएगा, तो ये मीनिंग आप लोग याद रखो। आगे फर्दर मीन्स आगे, एस्केलेशन ऑफ द नियरली 3 वीक वॉर। एस्केलेशन मीन्स होता है वृद्धि कर देना, बढ़ा देना, बढ़ा देना या फिर वृद्धि। ये बात ध्यान में रखना, आप जैसे भी इसको समझो, वृद्धि या बढ़ा देना। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये जो युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में ना, ये 3 सप्ताह से, देखो यहाँ पर आप लिखा गया है 3 वीक वॉर, ये 3 सप्ताह का जो युद्ध चल रहा है, ये आगे ये जो अभी जो ये अ, जो इसराइल है वो ईरान के रिफाइनरीज चीजों पर, रिफाइनरी पेट्रोलियम गैस कच्चे तेलों पर आक्रमण कर रहा है, अटैक्स कर रहा है। अब फिर ईरान भी वहां पर करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि ये इस युद्ध को और भी भयंकर कर देगा, और भी बढ़ा देगा, और भी समस्याओं को बढ़ा देगा, उसके बारे में ये लिख रहा है कि फर्दर मीन्स ये आगे क्या कर देगा, फर्दर मीन्स आगे, और एस्केलेशन मीन्स बढ़ा देगा, है ना? क्या बढ़ा देगा? द ऑफ द नियरली 3 वीक वॉर, 3 वीक के इस युद्धों को, 3 वीक से चले आ रहे युद्ध को ये क्या कर देगा और आगे बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि भाई क्या हो रहा है, उधर से रिफाइनरीज नष्ट हो रहे हैं, इधर से रिफाइनरीज नष्ट हो रहे हैं, तो ये समस्या बहुत बढ़ जाएगी, ध्यान में रखना। इसलिए आज आप लोग देखते होंगे कई बार ये सुनने को मिलता होगा कि यार महंगाई बढ़ जाएगी, और सही बात है महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों महंगाई इसलिए बढ़ जाएगी? क्योंकि जब कच्चा तेल ही नहीं आएगा और तेल से ही तेल महंगा हो जाएगा, तो फिर तेल महंगा होगा तो हर एक चीज महंगा हो जाएगा। जो चीजें हमें 10 रुपए में आकर के मिलती थी विदेशों से, अब वो 20 रुपए में मिलेगी, तो फिर तेल ही 20 रुपया का हो जाएगा, तो फिर वो चीजें तो और महंगी हो जाएंगी, इसलिए महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। आगे क्या है?
हम लोग इस पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो भाई, कहाँ की बात चल रही है? ऑन थर्सडे। अब देखो यहां पर एक ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट और सीखो। ग्रामर का वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सीखना क्या है वो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखो भाई, ग्रामर का यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी दिन से पहले, जैसे ये ऑन थर्सडे यहां लिखा गया है, ऑन थर्सडे, है ना, या फिर ऑन संडे लिखा होता है, आप ऐसे देखो ऑन संडे, तो ये बात आप ध्यान में रखो, बहुत अच्छे से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आन किसी दिन से पहले है, यदि आन किसी दिन से पहले है तो उसके लिए हम का की को लगाते हैं, मतलब को लगाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखो, जैसे यहां पर हो गया, तो हम यहां पर संडे के लिए हम क्या लिखेंगे, रविवार, रविवार। और आन इसके पहले है तो इसका मतलब है कि इसके आगे हम लिखेंगे को, रविवार को। तो ये ध्यान में रखो कि अगर किसी भी डे से पहले, किसी भी दिन से पहले, है ना, ऑन लिखा गया है इंग्लिश में, तो इसका मतलब है कि को। यहीं पर हमने एक चीज और बताया था, अभी इसके पहले थोड़ा सा पहले हमने आपको यह भी बताया था, आप थोड़ा सा वो भी ध्यान में रख लो। अगर यही सिंस लिखा होता, सिंस संडे, देखो दोनों कॉन्सेप्ट को समझते चलो, सिंस संडे, तब हम इसको क्या बोलते हैं, रविवार से। क्या बोलते हैं, रविवार से। दोनों में अंतर आप समझने का प्रयास करना, ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अगर दिन से, दिन के पहले सिंस लिखा गया है, इसका मतलब है कि रविवार से। और अगर दिन से पहले, डे से पहले इंग्लिश में ऑन लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि रविवार को, है ना। जैसे हाँ, फॉर रहेगा, जैसे रविवार के लिए, है ना, तभी हम उसको देखेंगे, जब आएगा तो यूज के आधार पर बदल सकता है। जैसे देखते हैं, यहां पर ध्यान में रखिएगा, एक चीज और यहां पर हम आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं। जैसे अगर हमने अभी यही थोड़ी देर पहले कहा कि अगर सिंस, है ना, अगर ऐसे होता सिंस माई बर्थडे, माई बर्थडे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस माई बर्थडे, इसका मतलब हो गया कि मेरे जन्म से। ठीक है, तो ध्यान में रखना इस बात को कि अगर कोई यहां पर तारीख है, दिन है, कुछ ऐसा मामला है, और उसके पहले सिंस लगाए, तो इसका मतलब होगा से, और इसके ऐसे हम लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर यही होता, तो ये अभी तो इसकी हिंदी हम लिख देते हैं, मेरे जन्म से, जन्म से, है ना, ऐसे मेरे जन्म से। लेकिन अगर ये चीज ऐसे लिखा गया होता, यहां पर देखो दूसरा चीज ऐसे लिख दिया गया होता कि अ, ऐसे लिखा गया होता ऑन माई बर्थडे, दोनों चीजों को देखो, ऑन माई बर्थडे, अगर ऐसे लिखा गया होता है, इसका मतलब है कि मेरे जन्म को या मेरे जन्मदिन के, है ना, ऐसा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मेरे जन्म के या को, है ना, मेरे जन्म को। तो मेरे जन्म के समय या मेरे जन्म को इस तरीके से घटनाएं हुई, तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। तो इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है और मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ में आए ज्यादा। यहाँ देखो, अब देखो भाई, ये चीज है, तो कह रहा है कि ऑन थर्सडे, ऑन थर्सडे का मतलब होता है कि ऑन थर्सडे मीन्स बृहस्पतिवार से, है ना, या बृहस्पतिवार को बोलिए तो ज्यादा अच्छा होगा, जो कि कॉन्सेप्ट हमने समझा करके आया। तो बृहस्पतिवार को अ ड्रोन, एक ड्रोन फेल ऑन, मतलब गिरा, कहां गिरा भाई, द अरामको एक्सॉन, अरामको एक्सॉन पर गिरा। तो कह रहा है कि बुधवार, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को एक ड्रोन जो था, वो ड्रोन कहां गिर गया, अरामको एक्सॉन पर गिर गया। ठीक है, आगे देखो, अरामको एक्सॉन रिफाइनरी, तो अरामको एक्सॉन, एक्सॉन रिफाइनरी पर गिरा। साथ ही साथ क्या है, और उसके बाद SAMREF, इस पर जाकर के गिरा। ठीक है, तो ये चीज यही है। आगे देखो, कौन पुष्टि कर रहा है, देखो कामा लिखा गया है। कामा देने का मतलब होता है कि इस बात को ध्यान में रखना, कामा का मतलब होता है कि अगर कोई एक चीज है तो उसके बदल, जो कामा के बाद जो चीजें हैं वो उसके बारे में कहेगा या फिर उससे अलग उसका अर्थ निकलेगा। तो यहां पर देखते हैं, द सऊदी, है ना, द सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री सेड, सऊदी, जो सऊदी अरब, जो सऊदी अरब है, वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब सुरक्षा मंत्रालय ने, तो सऊदी अरब की सुरक्षा मंत्रालय ने, सेड मीन्स कहा, तो सऊदी अरब की सुरक्षा मंत्रालय ने कहा, क्या कहा, वो देख लेते हैं। एडिंग डैमेज वॉज बीइंग असेस्ड, यानी असेस्ड मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच करना।
तो उन्होंने कहा आगे कि भाई जो डैमेज हुआ है उसकी हम जांच करेंगे कि कितने बड़े स्तर पर डैमेज हुआ है, उसकी जांच किया जाएगा। आगे है इट आल्सो इट आल्सो इंटरसेप्टेड, ठीक है। तो इट आल्सो इंटरसेप्टेड, ये जो ड्रोन था इट आल्सो मतलब मतलब इट आल्सो इंटरसेप्टेड, इसने पकड़ भी लिया। क्या पकड़ लिया? इंटरसेप्टेड मींस पकड़ लिया। तो ध्यान में रखना, इसकी मीनिंग अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लेना इंटरसेप्टेड मींस पकड़ लिया, ये पूरी मीनिंग एक साथ है। तो इंटरसेप्टेड मींस पकड़ लिया। इट आल्सो इंटरसेप्टेड, इसने पकड़ भी लिया। किसको पकड़ लिया? अ बैलिस्टिक मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल को। कहां जा रहा था बैलिस्टिक मिसाइल, वो देख लेते हैं, है ना। यहां पर देखो, आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा। और ये लाइव नहीं है, लेकिन हाँ, कल से क्लास हमारी लाइव चलेगी। हमने शुरुआत में ही बता रखा है कि लाइव कितने बजे चलेगी और कहाँ पर, किस चैनल पर चलेगा। अगर ये वीडियो रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा कहाँ पर, शिक्षा IAS पर। लेकिन अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मिशन शिक्षा पर आपको ये लाइव मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखना। लेकिन आज की ये क्लास हमारी लाइव नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, हम इस बात को समझते हैं। तो इसने क्या कर लिया, एक बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ लिया। और ये बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ जा रही थी वो देखो। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड मतलब लॉन्च्ड किया गया था, छोड़ा गया था। कहां पर भाई? टुवर्ड्स मतलब की ओर। मीनिंग लिखो आप, ध्यान में रखना, बहुत बार मीनिंग ये मिलेगा न्यूज़पेपर में। टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, ये ध्यान में रखना भाई। टुवर्ड्स मतलब की ओर। किधर छोड़ा गया था भाई? यानबू की ओर। यानबू, ध्यान में रखना, यानबू की ओर छोड़ा गया था। यानबू कोई शहर है, कोई स्थान है, वहां पर ये मिसाइल छोड़ा गया था। और उस मिसाइल को ड्रोन ने क्या कर रखा? पकड़ लिया, मतलब उसको ध्वस्त कर दिया, नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। तो ये बात ध्यान रखना। आगे है द पोर्ट सिटी, यानी यानबू क्या है? द पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है। ध्यान में रखना, यानबू क्या है? बंदरगाह है। कहां का? दैट इट करेंटली सऊदी अरेबियास, है ना। तो ये यानबू जो है सऊदी अरब का एक बंदरगाह है, ये ध्यान में रखना। यानबू क्या है? सऊदी अरब का एक बंदरगाह है। करंट के लिए अब आपसे पूछा जाएगा, करंट में अगर आप पेपर देना चाहते हैं पीसीएस का या फिर किसी भी एग्जाम्स का अगर आप पेपर देंगे तो उसमें आपसे ये करंट पूछा जाएगा कि भाई सऊदी अरब यानबू कहाँ का बंदरगाह है, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो अब ध्यान में रखो, देखिए यहाँ पर, तो सऊदी अरब का ये बंदरगाह है। लेकिन इसके आगे तो सऊदी अरेबियास, यहां पर भी का की मीनिंग आ गई। ओनली आउटलेट, है ना। आउटलेट मतलब बढ़ावा देना, भेजना, इस तरीके से। फॉर क्रूड, क्रूड मतलब कच्चा, क्रूड कच्चा तेल। और एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात। तो कह रहा है कि जो ये क्या है, यानबू है, वह सऊदी अरब का एकमात्र निर्यात, कच्चे तेल का निर्यातक बंदरगाह है। यानबू जो है सऊदी अरब का एकमात्र कच्चे तेल का निर्यातक बंदरगाह है। मतलब अगर यानबू बंद हो गया, इसका मतलब है कि सऊदी अरब जो है, जो क्या कर रहा है, कच्चे तेल को निर्यात कर रहा है, भेज रहा है और उससे पैसे कमा रहा है, तो उसका पैसा क्या होगा? रुक जाएगा। ठीक है। तो ये चीज बड़ी बात है, आप इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। तो उसको बचाने के लिए भाई ये तो मेहनत करेगा ही ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अगर बंदरगाह रुक गया, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बंदरगाह रुक गया तो इसका मतलब है कि उसकी रोजी रोटी जो है, उसकी रोजी रोटी जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए वो क्या कर रहा है? उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। तो यानबू क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट के लिए ध्यान में रखना। आप पीसीएस एग्जाम्स आ रहा है और आईएएस एग्जाम्स भी आ रहा है, या फिर और भी जो एग्जाम्स वनडे के एग्जाम्स है उनको भी आप ध्यान में रखना कि यानबू आपसे पूछा जा सकता है कि यानबू कहाँ का बंदरगाह है। तो ये चीज इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण। आगे है, तो जो कच्चा तेल है उसको निर्यात के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे है एंड वेयर द रिफाइनरीज, है ना, रिफाइनरी इज लोकेटेड। कह रहा है कि जहां पर रिफाइनरी लोकेटेड है मतलब स्थित है, जहां पर रिफाइनरी को स्थित किया गया है कि भाई वहां से तेल को निर्यात किया जाएगा, है ना, तो वो चीज वहां पर स्थित है। अगर वही टूट गया, ध्वस्त हो गया, तो फिर वो निर्यात नहीं कर पाएगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए जीवन यापन करना। आगे है भाई देखो, है ना, आगे है, और इसको थोड़ा आप जल्दी जल्दी हम पढ़ देते हैं आपको। आल्सो ऑन थर्सडे, कह रहा है आल्सो ऑन थर्सडे, है ना, उसी बृहस्पतिवार को ही वन ऑफ द ऑपरेशनल यूनिट्स, है ना, उसी मतलब अनेक ऑपरेशनल यूनिट्स में एक ऑपरेशन ऐसा भी हुआ, यूनिट्स एट कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन, है ना। उसी रात मतलब उसी जो ये सब जो झड़प चल रहे थे, जो अटैक हो रहे थे, उसी समय उसी थर्सडे को एक अटैक और हुआ। और वो कहाँ हुआ भाई? कुवैत के पेट्रोलियम कारपोरेशन पर, है ना। तो वहां पर अटैक हुआ। और वो कौन कारपोरेशन कहाँ था भाई? मीना अल अहमदी, है ना, मीना अल अहमदी में था। एंड मीना अब्दुल्लाह, है ना,
रिफाइनरीज। तो मीना अल अहमदी पर भी अटैक हुआ और मीना अब्दुल्लाह पर भी अटैक हुआ। इन पर अटैक किया गया था और आगे दिया है वाज टारगेटेड, मतलब इनको टारगेट किया गया था भाई इन पर आक्रमण करने के लिए। किसके द्वारा? यहां पर दिया है बाई ड्रोन्स, ड्रोनों के द्वारा। तो ड्रोनों के द्वारा, है ना, ड्रोनों के द्वारा सऊदी अरब के, सॉरी कुवैत के जो अल अहमदी, मीना अल अहमदी स्थान जो है और मीना अब्दुल्लाह रिफाइनरीज जो है, इन सब पर क्या किया गया? अटैक किया गया था ड्रोन के द्वारा, है ना। आगे है यहाँ पर ड्रोन्स रिजल्टिंग इन फायर्स एट बोथ साइड्स, कुवैत स्टेट न्यूज एजेंसी सेड। भाई कह रहा है कि रिजल्टिंग मतलब जब अटैक हुआ तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर के आया? इन फायर्स एट बोथ साइड्स, दोनों जगहों पर क्या लग गई? आग लग गई। ये जो अटैक हुआ इससे दोनों जगहों पर आग लग गई और आग लगने मतलब आग लग गई और इसने किसने बताया भाई? कुवैत स्टेट, कुवैत की सरकार। अब देखो यहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस आ गया तो आप एपोस्ट्रोफी एस को काकी के करके ही बोलना। तो कुवैत स्टेट, है ना, कुवैत की सरकार। न्यूज एजेंसी, न्यूज एजेंसी ने कहा, तो कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की कि भाई जो ड्रोन से हमला हुआ था इससे क्या हो गया? दो जगहों पर आग लग गई। तो आई होप कि साथियों आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, न्यूज समझ में आया होगा। तो डेली हमारे साथ पढ़िए और जहां आपको डाउट्स होंगे आप हमारे साथ मतलब क्या करिए, बात करिए। आप जो भी डाउट्स होंगे मैं यहाँ पढ़ाता रहूंगा। आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख करके आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा और आई होप कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो आप घबराए नहीं, आप हमारे साथ पढ़ना शुरू करें। डेली लाइव क्लास 6:45 से। तो हमने आप लोगों से पहले ही कह दिया कि आप हमारे दोनों तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको डेली का डेली लाइव क्लास मिलता रहेगा आपके लेवल का। जो आपके लेवल का क्लास होगा वो थंबनेल पर पहले ही दिख जाएगा, आप उसको उस दिन पढ़िएगा और कोई आपको देख नहीं पाएगा कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं। कोई आपकी उम्र को भी जज नहीं कर पाएगा। आपका फायदा ये होगा कि आप इंग्लिश सीख पाएंगे, है ना। तो ऐसा मत करिएगा कि नहीं यार मैं इतने उम्र का वो व्यक्ति हो गया तो मैं ना पढ़ने वाला हूँ। तो अगर उतने उम्र के व्यक्ति हो गए और ना पढ़ने वाले हैं तो फिर भाई परीक्षा भी क्वालिफाई ना करने वाले हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। तो ध्यान में रखना, आप पढ़िएगा, हम आपके साथ हैं और आपको जो कुछ भी दिक्कत हो आप हमें क्या करिएगा? कमेंट करिएगा, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है? तो चलो आगे हम बढ़ते हैं और हम आपको एक चीज़ और समझा देते हैं। मैं आज आप लोगों को एक न्यूज़ और पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा। अ, है ना? जैसे वो न्यूज़ कौन-सा है? ये है। देखो अगर आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंक एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखो क्या है, मैं इसको अच्छा ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ कि ठीक है 10 मिनट में इसको बता देता हूँ, आप फटाक से देख लो, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है? देखो भाई लीगल डेफिनिशन मतलब कह रहा है कानूनी डेफिनिशन ऑफ इंडस्ट्री ऐसी रिजर्व ऑर्डर। तो क्या है भाई? ये एक अच्छा सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, तो अभी सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला देना है। तो ये इस पर न्यूज़ है। तो लीगल कानूनी डेफिनिशन मतलब परिभाषा, तो कानूनी परिभाषा ऑफ इंडस्ट्री यानी औद्योगिक। तो औद्योगिक की कानूनी परिभाषा, ठीक है? ध्यान में रखना। औद्योगिक की कानूनी परिभाषा क्या होगी, क्या नहीं होगी, अभी तो हम आगे पढ़ करके देखेंगे। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो औद्योगिक की कानूनी परिभाषा के लिए जो कानूनी परिभाषा है, उस पर जो मामला है, उसको रिजर्व रख लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। ऑर्डर में ना सुरक्षित ऑर्डर रख लिया गया है। किसके द्वारा भाई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसको तब समझ में आएगा। फटाफट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बस आप इसको देख लो खटाखट और आपका काम हो जाए। देखो क्या लिखा गया? अ 9 जज कॉन्स्टिट्यूशंस बेंच ऑफ द सुप्रीम sorry Supreme Court on Thursday reserved it a verdict on the contentious issue of defining the word industry under the Industrial Dispute Act 1947। ओके, सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये 1947 में एक इंडस्ट्री परिभाषा दी गई थी और उस इंडस्ट्री परिभाषा पर आज फिर से विवाद हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या है क्या नहीं है, हम इनकी बात करते हैं। तो फटाक से आप देख लेते हैं। देखो भाई अ 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कह रहा है कि एक 9 जजों की संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशन मींस होता है संवैधानिक, तो एक 9 जजों की संवैधानिक बेंच, एक 9 जजों की संवैधानिक बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को
रिजर्व्ड मतलब सुरक्षित रख लिया, ध्यान में रखना, रिजर्व मीन्स सुरक्षित रख लिया। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा था, बताया था, आपको समझाया था। ऑन का मतलब होता है काकी के, तो आपने यहां पर देख रखा है ऑन थर्सडे, ये देख लो, आपको ये मिल जाएगा, है ना, ये ऑन हो गया, तो ये बात आप ध्यान में रखना। चलो, तो कह रहा है कि अ नाइन जज कॉन्स्टिट्यूशन, एक 9 जजों की संवैधानिक बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऑन थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को रिजर्व्ड मतलब रख लिया, क्या रख लिया, इट्स, है ना, इट्स वर्डिक्ट, है ना, इट्स वर्डिक्ट, भाई अपनी बहस को, अपने मामले को, है ना, अपने विचार को ऑन द कंटेंटियस इश्यू, जो मतलब एक बड़ा मुद्दा बन चुका था, है ना, एक विस्तृत मुद्दा बन चुका है, उसको इसने क्या कर रखा है, अपने पास अ, मतलब उस मामले को, उस बहस को सुरक्षित रख रखा है। आगे है कि वो कौन सा मुद्दा था भाई, ऑफ डिफाइनिंग मतलब डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि क्या होना चाहिए, द वर्ड इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर के जो विवाद है उसको इसने क्या कर रखा है, अभी सुरक्षित रख रखा, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख रखा है और उस पर कोई भी फैसला अभी नहीं दिया है। आगे देखो किसके तहत रख रखा है भाई और क्या है, तो इंडस्ट्री कह रहा है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, तो कह रहा है कि औद्योगिक जो विवाद है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रखा है, एक मामले को, एक मामला कौन सा है, मामला यही है कि इंडस्ट्री की परिभाषा क्या होनी चाहिए, उस मामले को इसने अपने पास रख रखा है सुरक्षित। आगे देखो भाई, a bench headed by Chief Justice Suryakant heard the submission of various lawyers। देखो यहाँ पर क्या है भाई ना, इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पर एक करंट है, अगर आप लोग एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, करंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको वहां पर एक बात आपको पता होना चाहिए कि भाई चीफ जस्टिस कौन है, भारत की चीफ जस्टिस कौन है इसमें, तो सूर्यकांत है, तो ध्यान में रखना। चीफ जस्टिस सीजेआई कौन है, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत है, तो ध्यान में रखना सूर्यकांत है। तो भारत की इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूर्यकांत है। तो सूर्यकांत ने क्या किया रखा है भाई, एक जो बेंच बना था उसके जो मुखिया थे वो सूर्यकांत जी हैं। हर्ड मतलब उन्होंने सुनवाई किया द सबमिशंस ऑफ वेरियस लॉयर्स, मतलब उन्होंने बहुत सारे वकीलों की दलीलों को सुना, जो बहुत सारे वकील थे उनकी दलीलों को सुना, वकीलों ने बताया, कहा, तो उनकी दलीलों को सुना लॉयर्स के, और इंक्लूडिंग मतलब उसमें शामिल थे, कौन कौन से शामिल थे भाई, कौन कौन से वकील शामिल थे, अटॉर्नी जनरल आर, है ना, वेंकट रमणी, और उसके बाद कौन से शामिल थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज एंड अदर्स, और अदर लोग भी शामिल थे, कौन से थे, सच एज सीनियर एडवोकेट्स शेखर नाफड़े और इंदिरा जयसिंह और सीयू सिंह एंड संजय हेगड़े ड्यूरिंग द 3 days लॉन्ग हियरिंग, 3 दिन की ये बहस चली थी और इस 3 दिन की बहस में बहुत सारे वकील शामिल थे, इसमें मुख्य रूप से ये सब लोग शामिल थे, तो आपने देख पाया है ना, 3 ही लोगों ने इनकी बातों को सुना गया। लेकिन हाँ, अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है कि उद्योग की जो है औद्योगिक परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो आएगा 2-4 दिन के अंदर, तो फिर हम उस पर बताएंगे आपको, है ना, तो वो करंट के लिए आपका काम करेगा। आगे देखो भाई, द बेंच आल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस, कंप्राइजिंग मतलब शामिल हुए, कंप्राइजिंग मतलब होता है शामिल होना, तो द बेंच मतलब जो बेंच था उसमें आल्सो मतलब भी, कंप्राइजिंग मतलब शामिल थे, तो उसमें बेंच जो था उसमें शामिल थे, कौन शामिल थे भाई, बी एन जस्टिस, जस्टिसेस यानी बहुत सारे जज और भी जज शामिल थे, कौन कौन से थे, बी एन नागरत्ना, पी एस नरसिम्हा और दीपांकर दत्ता, उज्जल भुयान, सतीश चंद्र शर्मा, जॉय माल्या, बागची, आलोक आराधे एंड विपुल पंचोली, इतने सभी लोग जो थे जज शामिल थे, सेड इट वुड एग्जामाइन द लीगल करेक्टनेस ऑफ द 1978 in judgment of the seven judge bench, giving an expansive inter uh, इंटरप्रिटेशन, है ना,
तो कह रहा है कि भाई इसमें इतने सारे जज शामिल हो गए थे और इन सारे जजों ने क्या कर रखा था कि कहा कि भाई हमें उस मामले की जांच करना है जब क्या किया गया था 7 जज मिल करके 1900 ध्यान में रखना 1978 में क्या दिए थे 1978 में औद्योगिक परिभाषा दिए थे तो उस औद्योगिक परिभाषा की फिर से हम क्या करेंगे जांच करेंगे और तब हम क्या कोई डिसीजन देंगे कि कहां पर इंडस्ट्री की क्या परिभाषा होनी चाहिए ये बात ध्यान में रखना यानी इसका मतलब हुआ कि इंडस्ट्री की एक बार परिभाषा आ चुकी है और कब आई थी 1978 में तो 1978 में इंडस्ट्रीज की एक बार परिभाषा दी गई है आज के जो जज हैं वो सारे जज कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम जो पहले के जजमेंट आए हैं उस जजमेंट को हम देखेंगे तब हम फिर क्या करेंगे उस पर हम अपना निर्णय देंगे कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे ठीक है तो आगे देखो बस खत्म हो गया है और इसके बाद आप लोग कल पढ़िएगा तो है ना हर एक चीज को और बढ़िया से आगे कह रहा है कि यहाँ पर है एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म इंडस्ट्री टू गवर्न लेबर रिलेशंस है ना तो जो औद्योगिक परिभाषा है श्रम जो क्या है गवर्न लेबर लेबर रिलेशंस तो जो औद्योगिक संबंध हैं उनको बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम उनकी जांच करेंगे और जांच करके तब हम बताएंगे कि अ, मतलब औद्योगिक इंडस्ट्री की क्या परिभाषा होनी चाहिए तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी अभी के लिए आज के लिए जो था आप बस ये ध्यान में रखना एक्ट ध्यान में रखना कि कब ये एक्ट पास हुआ था औद्योगिक एक्ट कब पास हुआ था तो औद्योगिक एक्ट पास हुआ था 1947 में और इसके बाद फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार इसकी परिभाषा कब आई थी तो 1948 में आई थी तो आगे अब इसमें क्या होगा हम लोग बाद में बात करेंगे जब आगे आएगा तो वो आपके करंट के लिए काम का होगा अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज द चीफ सीजेआई ऑफ इंडिया सो आपका आंसर होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत त्रिपाठी है ना तो चलिए इतनी बातें आप समझ गए होंगे और कल से हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है और काफी टाइम हो चुका है 41 मिनट की क्लास हो चुकी है तो कल की क्लास भी हम लोग लगभग 41-45 मिनट की क्लास लिया करेंगे डेली तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी आगे हम आपको ग्रामर की क्लास भी अलग से देंगे तो ग्रामर की क्लास आप लोगों में से जिनको भी पढ़ने का मन करेगा आप पढ़िएगा और बाकी अगर आप लोग यहाँ भी पढ़ते हैं डेली का डेली लाइव क्लास तो आपकी क्लासेस जो है आपकी जो चीजें हैं वो काफी बेहतर हो जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है तो मिलते हैं कल की क्लास में बस आज के लिए इतना ही काफी है